शादी का माहौल था। शादी का गार्डन सज कर तैयार था। दुल्हन भी सज धज कर तैयार थी और लड़की के घर वाले बारात के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। पूरी रात बीत गई लेकिन बारात नहीं आई, यानी दूल्हे के घर से कोई नहीं आया। शादी गार्डन खाली था। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। ऐसा क्यों हुआ? दहेज के लिए एक दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया। जहां शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के ऐन वक्त पर दूल्हे ने बारात लाने से ही इनकार कर दिया। मांग थी एक थार गाड़ी और 5 तोले सोने की। क्या कुछ है ये पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया और लोग हैरान रह गए जब एक शादी समारोह में बारात ही नहीं पहुंची। शादी के लिए लोग तरह तरह की तैयारियां करते हैं और उत्सुक होते हैं, लेकिन भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर समाज में दहेज की क्रूरता को उजागर कर दिया। दरअसल राजधानी भोपाल में कोहेफिजा इलाके में लाल घाटी में जो गार्डन था, वहां पर शादी की तैयारियां की जा रही थी। शादी के लिए दुल्हन तैयार थी, लेकिन दूल्हा, जिसका नाम है राहुल चौहान, वो ऐन वक्त पर बारात लाने से इनकार कर देता है। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने शादी के ऐन वक्त पर एक थार गाड़ी की मांग कर दी। दूल्हे का कहना था कि अगर थार गाड़ी और 5 तोला सोना नहीं दिया तो वो बारात नहीं लाएगा। इस मामले में लड़की के घर वालों ने पहले कोशिश की कि वो शायद दूल्हे को थार गाड़ी दे सकें, लेकिन फिर उन्होंने असमर्थता जताई। जाहिर है, इतनी महंगी गाड़ी खड़े खड़े तो कोई नहीं खरीद सकता, और वो भी तब जब लड़की का पिता इतनी तैयारियां कर रहा हो, इतने बड़े लेवल पर शादी कर रहा हो, और उस समय उसे कह दिया जाए कि 10-20 लाख रुपए की एक गाड़ी और 5 तोला सोना तुरंत ला के दिया जाए। दूल्हे के पिता ने थार गाड़ी देने से असमर्थता जताई, जिससे नाराज होकर दूल्हे राहुल चौहान ने बारात लाने से इनकार कर दिया। पहले दुल्हन के घर वालों को लगा कि शायद कुछ देर बाद बारात आ जाएगी। समय बीतता गया, रात के 12 बज गए, सुबह के 4 बज गए, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। इस मामले में लड़की ने बताया कि राहुल, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसने 3 दिन पहले ही थार गाड़ी की मांग की थी। उसने कहा था कि अगर थार गाड़ी नहीं मिली तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। लड़की ने इसे मजाक समझा और शादी तक बात पहुंच गई। ये जो लड़का है, ये राजगढ़ का रहने वाला है। पिता टीआई हैं। सोचिए ज़रा, एक टीआई का बेटा इतनी बड़ी मांग कर देता है और बारात लाने से इनकार कर देता है। राजधानी भोपाल में शादी समारोह में जब बारात नहीं पहुंची तो लड़की अपने पिता के साथ थाने में शिकायत करने पहुंच गई। कोहेफिजा थाने में लड़की ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले को पुलिस को विस्तार से बताया, जिसके बाद लड़के, उसके पिता, माँ और भाभी पर भी एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है और पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में लड़के की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और लड़के ने इन पूरे आरोपों को जो है वो खारिज कर दिया है। लड़के का कहना है कि मैं अपने परिवार से समर्थ हूं, मुझे किसी भी तरह की दहेज की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कोई थार गाड़ी की मांग नहीं की थी। मेरे परिवार द्वारा 2 साल पूर्व में मेरी सगाई कराई गई थी भोपाल में राम भरोसे जी, उनकी पुत्री निकिता ठाकुर के यहाँ पे। तो इसके बाद मैं साल भर से ही मना करता रहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मैं सक्षम नहीं हूँ। अभी मैंने बताया भी था उनको, बार बार मना करने के बाद भी उनने ज़बरदस्ती घर वालों पे दबाव डाला कि बोलते हैं कि शादी करना पड़ेगी, शादी करना पड़ेगी। तो इनने ज़बरदस्ती वहाँ पे क्या तैयारी करी, क्या करी, क्या नहीं करी, और ना तो हमारी कोई मांग है। हमारा परिवार पूरा सक्षम है, सब नौकरी में है हमारे यहाँ पे, और आप मालूम भी करवा सकते हो कि हम ऐसे मांग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर कोई मांग नहीं करी। ना मेरे परिवार द्वारा कोई मांग की गई, ना मेरे द्वारा कोई मांग की गई। अब 11 तारीख के दिन ये यहाँ पे आते हैं हमारे घर पे और माता पिता को डराते हैं, धमकाते हैं। फिर सुबह मुझे मालूम पड़ता है तो उनने बोला कि अपन चलो बेटा वहाँ पे चलते हैं। हम 13 तारीख के दिन भोपाल गए इनके परिवार से बातचीत करने के लिए, पर इनने हमें पागल बनाया कि हम आ रहे हैं, आते जा बता रहे हैं, अभी आए हैं या नहीं आए हैं, और ना हमारी कोई मांग थी, ना मेरे पापा की मांग थी। ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। जैसे शादी को लेके आप लोग मना करते आ रहे हैं, तो कोई सबूत भी आप लोगों के पास होंगे? हमारे पास बहुत सारे सबूत है। लड़की से भी मैंने मना करा, 6 महीने पहले भी मना करा, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। इनके पास कोई थार मांगने का कोई प्रूफ है तो ये मुझे बताएं। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया 6 महीने से, ना तो मेरी बात हुई लड़की से,
इसके पास कोई भी कॉल डिटेल हो तो ये बता सकती है, मेरे नंबर की कोई भी कॉल डिटेल हो, और ना मैंने कोई मांग करी हो, इनके परिवार वालों से भी मेरी एक भी बात हुई हो तो ये बता सकते हैं। मेरा कॉल डिटेल, ये मेरे नंबर है, ये इसमें बता सकते हैं कॉल डिटेल, ये प्रूफ। ये उसका कुछ पर्सनल मैटर था लड़की के साथ, जिसकी वजह से उसने बारात लाने से इनकार कर दिया। हालांकि लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और लड़की के पक्ष को पुलिस ने सुन लिया है। इस मामले में जो है वो कार्रवाई फिलहाल चल रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, असल मामला क्या है, वो तो पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मामले ने जो है एक बार फिर समाज में दहेज की कुप्रथा को उजागर कर दिया है। हम कहते हैं कि आजकल कोई दहेज नहीं मांगता। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां कुछ लोग बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं, कुछ अपनी स्वेच्छा से दहेज देते हैं। कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं जब लड़का 1 रुपया लेने से भी इनकार कर देता है। लेकिन ये जो मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, इसने ये एक बार फिर से बता दिया है कि लड़की के घर वाले जो हैं वो अब भी मजबूर हैं और दहेज की वजह से अब भी शादियाँ टूटती हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।